औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। नाज़रीन मुहतरम, आज का मेरा मौज़ू जो है वो नमाज की अहमियत और फजीलत है। इसी हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में से चंद अल्फाज आपके सामने तिलावत किए हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं व अक़ीमुस्सलात, कि नमाज को कायम करो। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी नमाज का ज़िक्र किया कुरान पाक में, काफ़ी बारी नमाज का ज़िक्र किया गया, नमाज की तलकीन की गई, नमाज के बारे में बोला गया, कहा गया, बताया गया। और जितनी बार भी नमाज के बारे में बताया गया, उतनी बार ही सिर्फ एक ही लफ्ज़ नमाज के साथ जो है वो जोड़ा गया, और वो लफ्ज़ है व अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का हमेशा हुक्म दिया गया कुरान पाक में। हम लोग आम तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि नमाज पढ़ ली, नमाज अदा कर ली। आज तक हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमने नमाज कायम कर ली। नमाज अदा करने में और नमाज कायम करने में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नमाज अदा जो है वो एक वक्त में एक नमाज पढ़ी जाए तो वो अदा होती है, और जब इस तसलसल को कायम रखा जाए, इस रूटीन को कायम रखा जाए, तो उस चीज़ का नाम क़याम करना या कायम करना है। आपने रूटीन को कायम रखा, रूटीन के साथ चलते रहे, आपने उसे कायम कर दिया। आपने अपनी रूटीन के मुताबिक पाँचों वक्त आप नमाज पढ़ गए, सुबह फजर की नमाज, दोपहर को ज़ोहर, फिर असर, मगरिब, इशा। इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन बना ली है, नमाज पढ़ने की रूटीन बना ली है, तो ये है नमाज को कायम करना। और एक पढ़ ली, दो छोड़ दी, दो पढ़ ली, चार छोड़ दी, तो इससे नमाज कायम नहीं होती है। ये सिर्फ अदा कर रहे हैं हम लोग, कायम नहीं कर रहे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, ना कि नमाज को अदा करो। इस चीज़ को जब हम लोग समझेंगे तो हम नमाज की पाबंदी भी करने लग जाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे, आपको, हम सब को, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, अल्लाह हम सब को जो है वो नमाज कायम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। नमाज शुरू करने से पहले नमाज की कुछ शराइत हैं। मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम जो हैं वो बयान फरमाते हैं कि 6 शराइत हैं नमाज की। नमाज पढ़ने के लिए 6 चीज़ें होनी लाजमी है। 6 चीज़ों में क्या है? सबसे पहले तहारत,
तहारत में भी चंद चीज़ें शामिल हैं। उसमें आपकी अपनी पाकी है कि आपका बदन पाक है, उसके लिए वज़ू है, आप वज़ू करें। अगर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल करें। उसके बाद ज़ाहरी पाकी है, आपके कपड़े नापाक हैं या पाक हैं। और तीसरी जो चीज़ मौरख़ीन लिखते हैं, आप लिखते हैं कि तीसरी चीज़ जगह का पाक होना। ये तीन चीज़ें मिलेंगी तो तहारत के मानी जो है वो मुकम्मल होंगे। एक तो कपड़े का पाक होना, अगर निजासत बदनी निजासत है उसको दूर करना, गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल करना, नहीं तो वज़ू कर लेना। और जगह का पाक होना, ये सबसे पहली शर्त है तहारत। दूसरी शर्त है मुँह तरफ किबला शरीफ, किबला रुख होकर हम खड़े हों नमाज के लिए। अगर आप अब किबला अव्वल की तरफ अगर मुँह करके खड़े होते हैं और उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। हालांकि वो किबला अव्वल है लेकिन वो मुअख्खर हो चुका है। अब जो किबला है काबतुल्लाह है। दूसरी जो शर्त है वो किबला रुख होना है। तीसरी है नमाज का वक्त होना। नमाज के वक्त होने से मुराद है कि फजर का वक्त है तो हम कहें कि हमने असर की नमाज पढ़नी है, ऐसे तो नहीं हो सकता। फजर के वक्त में फजर की नमाज पढ़ी जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें जो है नमाज के वक्त में जो तीसरी शर्त है उसमें आती है कि क्या इस वक्त में नमाज पढ़ना फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो है नफल वगैरह पढ़ना क्या इस वक्त में जायज़ है। जैसे कि अभी फजर के बाद का वक्त आता है जिसमें नमाज पढ़नी मना है। इसके बाद नज़ूल का वक्त आता है, सूरज के नज़ूल का वक्त आता है और उसमें भी नमाज पढ़ने का तीन वक्त मौलिकीन लिखते हैं। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें नमाज नहीं पढ़ी जाती। इसके अलावा नमाज पढ़ना मना है अब वक्त में। इसके अलावा आप जो है वो वक्त के मुताबिक, और आजकल तो मसाजिद में भी घड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें टाइमिंग होती है कि फ़जर का वक्त सुबह 4:40 से लेके 4:50 से लेके और इतने बजे तक है, 12:15, 12:10, इतना रोड वक्त होता है। 12 सवा 12 बजे जो है वो ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है, वो 4:45 बजे तक कब जाता है। और 4:45 से लेकर तकरीबन 6:30 बजे तक असर का वक्त रहता है। असर का फिर उसके बाद मगरिब का 6:30 से लेकर तकरीबन 8:08 बजे तक जो है वो मगरिब का, और इशा का 8:15 बजे शुरू होकर सुबह साढ़े तक जो है वो वक्त रहता है। तो ये औकात का देखना, उनको समझना और नमाज को वक्त में अदा करना, ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त है नीयत करना। ज़ुबान से कहना, अगर आप बोल लेंगे तो वो अफजल तरीन है, ये बोल कर नीयत कर लेना ज़्यादा अफजल है। अगर आपने दिल में नीयत कर ली है कि मैं 2 रकत नमाज फजर मुँह तरफ का बेशरीफ अल्लाहु अकबर, अगर आपने नीयत कर ली है, दिल में नीयत कर ली है तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। अगर नीयत नहीं की, ना दिल में नीयत किया है ना ज़ुबान से इकरार किया है, चुप कर आकर हम खड़े होकर अल्लाहु अकबर करके खड़े हो गए तो फिर भी नमाज नहीं होगी, चौथी शर्त पूरी नहीं होगी। नीयत करना ये शर्त है, चाहे वो दिल ही में ही क्यों ना हो। दिल में नीयत कर लें तो अभी नमाज हो जाएगी, मुँह से इकरार कर लेंगे, मुँह से बोल लेंगे तो तभी बेहतरीन अमल है ये। इसके अलावा पाँचवा बदन को छुपाना। पाँचवा फ़र्ज़ है बदन को छुपाना। अब इसमें दो ये कह लें कि जिन्स हैं, मर्द और औरत। मर्दों के लिए नाव से लेकर तो टखनों तक जो फ़र्ज़ है बदन का छुपाना, और औरत के लिए
सिर्फ 3 चीज़ें जो औरत हिजाब से बाहर रख सकती है, एक चेहरा, दूसरा हाथों की तलियां, सीधा हाथ, और तीसरा पाँव का तलवा। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा भी अगर छुप सकता है तो छुपा रहे, पाँव ऊपर से भी छुपता है तो छुपा रहे, नीचे पाँव जो है वो आप नंगा रख सकते हैं या उसे खाली छोड़ सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी सिर्फ ये कह रहे कि पर्दे से बाहर हो, इसके अलावा पूरे बदन को ढांपना फ़र्ज है औरत के लिए। इस चीज़ में जो है वो और भी बातें आ जाती है, जैसा कि ख़वातीन आजकल शॉर्ट बाजू पहनती हैं, 3/4 कहते हैं या हाफ बाजू कह रहे हैं या 3/4 जिसे बाजू बोलते हैं, उनमें भी नमाज जो है वो औरत की नहीं होगी, क्योंकि वो फ़र्ज पूरा नहीं होगा, शर्त पूरी नहीं होगी। बदन का छुपाना ये फ़र्ज है, लेकिन ये शर्त है, शर्त में फ़र्ज है। बदन का छुपाना फ़र्ज, हिस्से का छुपाना ये शर्त है नमाज के लिए। और जो चीज़ फ़र्ज है, एक शर्त है, शर्त के अंदर फ़र्ज को जो है वो डाला गया है इस चीज़ को कि आपके पूरे बाजुओं कोई हिस्सा नज़र ना आ रहा हो, ना तो 3/4 हो या हाफ बाजू भी ना हो, तो नमाज आपकी नहीं होगी। ये स्पेशली ख़वातीन के लिए है। मर्दों के लिए भी बेहतरीन अमल ये है कि फुल बाजू पहनकर नमाज पढ़ें। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि हाफ बाजू पहनकर जो आजकल के यंगस्टर लोग नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात, उनकी नमाज भी मकरूह हो जाती है। और छठी जो है वो शर्त यह है, वो तकबीर तहरीमा है। ये शर्त भी है और फ़राइज़ में भी सबसे पहला फ़र्ज जो है वो तकबीर तहरीमा है। ये फ़राइज़ और वाजिबात ये इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात होगी, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है फ़राइज़ वाजिबात का और मकरूहात का, तो ये अलहदा से टॉपिक मैं इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगा। छठी जो शराइत हैं वो है तकबीर तहरीमा। पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधना नमाज शुरू करने के लिए, उसको तकबीर तहरीमा भी बोलते हैं, तकबीर ऊला भी कहा जाता है इसको। ये 6 शराइत हैं, ये 6 शराइत मुकम्मल होगी तो आप नमाज शुरू कर सकते हैं। अगर ये 6 शराइत नहीं होंगी, कोई एक भी शर्त नहीं होगी, तो आप नमाज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी 6 शराइत मुकम्मल नहीं है। इनमें से कोशिश कीजिए कि ये 6 की 6 जब नमाज शुरू करने लगे तो ये 6 की 6 ही जो है शराइत हैं ये मुकम्मल हों, ताकि फिर हम आगे की मनाजिल जो हैं वो आसानी से तय कर सकें, नमाज तो खुशू और खुजू के साथ अदा कर सकें। ये शराइत थी नमाज के हवाले से जो शराइत मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। इसके अलावा फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, मकरूहात हैं, और भी बहुत ज़्यादा से मसाइल हैं, लेकिन आज की जो मेरे टॉपिक है वो है इसकी नमाज की अहमियत और फजीलत। नाज़रीन मोहतरम, हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त हो जाता तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बुलाकर कहते हैं अरिहना या बिलाल। आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते अरिहना या बिलाल, कि ए बिलाल हमारे दिलों को राहत दो, सुकून दो। कैसे? अज़ान के साथ। अज़ान को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहत कहा है मुसलमानों के लिए। आज हमारे सामने हर गली में, तकरीबन हर एक गली छोड़कर एक गली में मसाजिद हैं, हर तरफ से आवाज़ें आती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 24 घंटों में कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस घड़ी में कोई एक सेकंड ऐसा नहीं है 24 घंटों में से कि पूरी दुनिया में अजान बंद होती हो या अजान ना दी जाती हो। एक
जगह से शुरू होकर दोबारा उसी जगह पर आकर इख्तिताम होती है। इख्तिताम क्या होता है, और फिर आगे फजर का वक्त शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के जो कलिमात हैं, जो नमाज के लिए बुला हुआ है, वो 24 घंटे पूरी दुनिया में घूमता है। अगर यहाँ पर सुबह सादिक हुई है, यहाँ पर फजर हुई है, दूसरे ममालिक में जो है वो हमारा यहाँ से फजर का वक्त ख़त्म हुआ, वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यहाँ के जितने भी ममालिक हैं सब में ये अजान रूटीन वाइज ऐसे चलती है। तकरीबन 210 ममालिक है पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया में 210 ममालिक में अजान घूम कर फिर पाकिस्तान में ये कह रहे कि आदम फजर के नमाज के साथ वक्त मिलता है। कोई भी वक्त ऐसा नहीं है 24 घंटों में कि जिसमें अजान रुक जाती हो, पूरी दुनिया में अजान गूंजती है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाते थे कि अरिहना या बिलाल, कि बिलाल हमें राहत दो, हमें सुकून दो, हमारे दिलों को सुकून दो, हमारे दिलों को राहत दो। कैसे? अजान के साथ। और इस्लाम में सबसे पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल हबशी थे। एक और हदीस मुबारका में आपने बारहा सुनी भी होगी कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। मेराज किस तरह है? अब मेराज रूहानी है, मेराज जिस्मानी भी है। और मेराज जिस्मानी आज तक किसी ने नहीं की सिवाय मेरे और आपके आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मेराज जिस्मानी जब से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अगर किसी ने जिस्मानी मेराज की है तो वो मेरे और आपके आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने जिस्मानी भी और रूहानी भी मेराज की है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मोमिनीन की मेराज है। मेराज बुलंदी, बहुत बुलंदी, अल्लाह से हम कलाम होने का नाम है। मेराज अल्लाह से हम कलाम, डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने का नाम है, इसको मेराज कहा जाता है। और हम लोग मोमिनीन को ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने बयान फरमाया कि मोमिनीन की मेराज है। और जो मोमिन होगा ना, वो नमाज को कायम रखता होगा। वो हमारी तरह एक नमाज पढ़ ली, 2 नमाज छोड़ दी, वो मोमिन तो नहीं हो सकता। जो मोमिन है ना, वो नमाज को कायम रखता होगा। और जो कायम रखता है उसके लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन के लिए मेराज है नमाज। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात का ही एक जो है वो हिस्सा मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लेके गए, आपने इस वाक़े को काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा कि 50 नमाज़ें मिली, फिर रास्ते में रोका गया, फिर 45, फिर 40, ये चलती जो है 5 नमाज़ों तक आ गई। अगर एक लम्हा के लिए हम सोचें कि अगर हमारे पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ होती तो फिर हम लोग क्या करते हैं? जहाँ पर हम 5 नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो 50 कैसे पढ़ते? जितना भी हो सके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इशा की नमाज सबसे लंबी नमाज है। इशा की नमाज सबसे लंबी नमाज है, सबसे ज़्यादा रकात इशा की नमाज में है। और इशा की नमाज को बड़े स्लोली अंदाज में अगर आप पढ़ेंगे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, 17 रकते पढ़ते हुए 20 से 25 मिनट। और इसके अलावा जो है वो रकात कम है। अगर आप लगा लें तो 1 घंटा 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा आपके 5 नमाजों में लगता है। और सवाब कितना आपको मिलता है? 50 का। सवाब उतना ही है 50 नमाजों का, लेकिन पढ़नी 5 पढ़ती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे ना, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को आपने सुना होगा मुकर्रिरीन से, उलमा से, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनको बहुत सारे अज़ाब भी हो रहे थे। झूठ बोलने वाले, ज़ना करने वाले, चोरी करने वाले, तहमतें लगाने वाले, ऐब दानों पर, और भी बहुत सारे ऐसे गुनहगार थे जिन पर अज़ाब हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने
के नबी ने देखा। उधर ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को भी देखा, मिराज पर जाते हुए आसमानों पर एक ऐसे भी शख्स को देखा जो अर्श के नूर में गायब था, जो अर्श के नूर में गायब था, छुपा हुआ था, चारों तरफ उसके नूर ही नूर था, अर्श का नूर। हम सोच भी नहीं सकते उस अर्श के नूर को, वो नूर में डूबा हुआ था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दरियाफ्त किया, आपने पूछा कि ये कौन है, कोई पैगंबर है? आपने फरमाया, आपको जवाब दिया गया कि नहीं हुजूर ये कोई पैगंबर नहीं है। आपने कहा कोई फरिश्ता है? फरमाया गया नहीं, ये कोई फरिश्ता भी नहीं है। आपने फिर पूछा कि ये कौन है? जब ये कोई फरिश्ता नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई रसूल नहीं है, तो फिर ये कौन है? फरमाया गया हुजूर ये आपका ही एक उम्मती है, आपका ही एक उम्मती है जिस पर की ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह का कलाम रहता था, जिसकी ज़ुबान अल्लाह अल्लाह करती रहती थी, अल्लाह को याद करता रहता था, और इसका दिल मस्जिद के साथ लटका हुआ था। ये अल्फाज है हदीस पाक के कि जिसका दिल मस्जिद के साथ लटका हुआ था। लटके होने से मुराद क्या है? 24 घंटे मस्जिद में रहता था, जिसका मस्जिद के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। और लगाव होने की बात ये नहीं है कि लगाव होता था बस 24 घंटे मस्जिद में बैठा रहता था, आगे नमाज हो रही है तो बाहर वो वज़ू वाली जगह पे बैठा हुआ है, नमाज हो रही है तो जनाब वो लेटा हुआ है, नमाज हो रही है वो मस्जिद की छत पर गया हुआ है। मस्जिद से लगाव का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर जो हदीस पाक में अल्फाज किया गया वो मस्जिद में लटका हुआ था, तो मस्जिद के साथ उसका प्यार और मोहब्बत था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था मस्जिद में, 5 वक्त वो मस्जिद में रहता था कि जब भी उसको किसी ने ढूंढना हो कि जनाब मैंने फलां बंदे को मिलना है, कहाँ पर है, आप मस्जिद चले जाएं, नमाज का वक्त है, आपको वहीं पर मिलेंगे। मैंने फलां बंदे को मिलना है, किधर है, वो मस्जिद में चले जाएं, वहाँ पर दर्स व तदरीस का काम हो रहा है, वहाँ पर मिलेंगे। या वो फलां बंदे को मिलना है, किधर है, वो मस्जिद का कुछ काम हो रहा है, वो करवा रहे हैं मस्जिद में। वो मुत्तकी लोगों के लिए है, परहेजगार लोगों के लिए, नमाजियों के लिए है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई नमाजी बीमार हो जाता है तो फरिश्ते उसकी इयादत के लिए तशरीफ लाते हैं। और नमाजी कौन सा? हमारा ही जैसा कि हमने एक नमाज पढ़ी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी पढ़ी, चौथी छोड़ दी। नहीं, वो नमाजी कि जिसने अक़ीमुस्सलात पर अमल किया, उस नमाजी की बात हो रही है कि जिसने नमाज को कायम किया, उसकी बात हो रही है कि जो वो बीमार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जो हैं वो उसकी इयादत के लिए आते हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे मसाइल हैं नमाज के हवाले से जो आम मामूलात में पूछे भी जाते हैं, किए भी जाते हैं, और बाज़ मसाइल इस तरह के जो हम रूटीन में देखते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फ़राइज़ और वाजिबात और मकरूहात के साथ साथ ये इंशाअल्लाह मसाइल भी जो है ना वो एक नशिस्त में आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। एक सियासता की हदीस मुबारक है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक और सहाबी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ बाहर निकला और एक दरख्त के नीचे जाकर खड़े हुए, और मैंने एक शाख को पकड़ा, मौसम ख़ज़ां का वक्त था, ख़ज़ां का मौसम था। मैंने एक शाख को पकड़ा दरख्त की और उसे पकड़ कर हिलाया, जितने भी जर्द पत्ते थे वो गिर गए। ख़ज़ां का मौसम था, उनको ख़ज़ां के मौसम में पत्तों को सिर्फ इशारा चाहिए होता, पत्ते ज़मीन पर आ जाते हैं। आपने पकड़ा कर हिलाया, फरमाते हैं कि मैंने हिलाया, जब मैंने हिलाया ना तो वहाँ के जो पत्ते थे वो सारे नीचे गिर गए। तो आप फरमाने लगे कि उस्मान तुमने पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो फरमाते हैं ऐ सलमान फ़ारसी आप बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन चंद सहाबा के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक दरख्त आया
और दरख्त के पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर ठहर के खड़े हो गए, और आपने भी इसी तरह जिस तरह मैंने शाख को पकड़ कर हिलाया है, हुजूर नबी करीम ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त के को पकड़ कर इसी तरह हिलाया था। और जब आपने हिलाया पत्ते सारे नीचे गिर गए, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करते हुए ये कहा कि सलमान, तुमने पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए आपने ऐसा क्यों किया। तो आपने फरमाया कि जो बंदा सर सजदे में रखकर नमाज पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। किस तरह? जिस तरह इस टहनी से पत्ते झड़कर नीचे गिरे हैं, उसी तरह उस नमाजी के भी गुनाहों को इसी तरह साफ कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है, और वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होकर लौटता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलत बयान फरमाई है कि नमाज पढ़ें, नमाज को कायम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। नमाज को अदा करेंगे तो हम क़याम के तरफ राग़िब होंगे, हम क़याम की तरफ जो है हो जाएंगे। बहुत सारी अहादीस मुबारक इस तरह से की मिलती हैं जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज को अदा करने के बारे में बताया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आगे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज कायम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।